आज क्रिकेट दुनिया के अंदर खेला जाता होगा, फुटबॉल यूरोप के अंदर खेला जाता होगा, लेकिन उसकी सामग्री तैयार होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ में। दुनिया के अंदर लोग चमड़े के उत्पाद को खरीदते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट कहीं तैयार होता है तो आगरा और कानपुर और उन्नाव में तैयार होता है। दुनिया का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष होगा, उसके घर की कारपेट अगर कहीं से होगी तो वह वाराणसी, भदोई और मिर्जापुर की जरूर बनी होगी। यानी क्या नहीं है आज हमारे पास? सरकार का थोड़ा सा संबल, कैसे वो आगे बढ़ गया और इसने हमारे कारीगरों को सम्मान दिया, हमारे विश्वकर्मा बंधुओं को सम्मान दिया, युवाओं को रोजगार दिया। परिणाम क्या था? जो उत्तर प्रदेश बीमारू था, वह बीमारू से हट करके आज देश का ग्रोथ इंजन बन करके विकास का अग्रणी पंक्ति पे खड़ा होकर के आगे दौड़ने लग गया, सर पर दौड़ने लग गया। अब कोई उत्तर प्रदेश को बीमारू नहीं कहता है, बीमारू नहीं कहता है। कोई बीमारू सोच का व्यक्ति ही उत्तर प्रदेश को बीमार निगाहों से देखता होगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोगों की धारणा बदल गई है। अब लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश का मतलब देश के हर प्रश्नों का जवाब देने वाला उत्तर, अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश हो गया। बैंकर्स यहां पर जो आज लोन दे रहे हैं 1,32,000 करोड़, अनुमान करिए कितना, यानी जितना लोन आज हम यहां वितरित कर रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि देश के कई राज्यों की वर्ष भर की बजट नहीं होगा इतने का, जितना आज हम लोन वितरित कर रहे हैं यहां पे। कई राज्यों का वार्षिक बजट नहीं होगा जितना का आज लोन वितरित हो रहा। 1,32,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का कार्यक्रम और 12,000 कारीगरों को प्रशिक्षण के बाद टूल किट वितरण का एक कार्यक्रम, टूल किट वितरण का कार्यक्रम। अब तक हम 11 प्रकार के अपने कारीगरों को टूल किट वितरित करते थे और आज 12 अन्य क्षेत्र से जुड़े हुए कारीगरों को हम इसके साथ जोड़ने की घोषणा करने जा रहे हैं। 12 अन्य, यानी अब तक हम बढ़ई को देते थे, सुनार को देते थे, लोहार को देते थे, इसमें आपका हलवाई को देते थे, मोची को देते थे, नावों को देते थे। इस प्रकार की 11 प्रकार के कारीगर और हस्तशिल्पी थे। आज हम 12 अन्य की घोषणा करने जा रहे हैं, जिनको हम अब प्रशिक्षण के साथ साथ टूल किट भी देंगे और मैं विभाग से कहूंगा कि उनके लिए पीएम विश्वकर्मा के साथ कोलैबोरेट करते हुए या पीएम विश्वकर्मा की स्कीम को लेते हुए सस्ता लोन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था भी करवाइए। सस्ता लोन उनके पास होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की ताकत को देखना है तो अभी यहां पर विश्वकर्मा एक्सपो लगा है, ये 3 दिन तक चलेगा, आज, कल और परसों, और फिर 25 से लेकर 29 तक इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में वहां पर स्थापित लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, दुनिया भर के खरीदार वहां आएंगे, हजारों करोड़ रुपए का वहां पर बिक्री होगी उत्तर प्रदेश के कारीगरों का, उत्तर प्रदेश के जो भी उद्यमी हैं उनके, और उन्हें आगे बढ़ने का पूरे प्रदेश भर से हमारा उद्यमी और जो भी प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है उसका ट्रेड शो, उन्हें शोकेसिंग करने के साथ साथ बायर सेलर मीट्स के आयोजन वहां पर होंगे। फॉरेन बायर्स आ रहे हैं बड़ी संख्या में, ये सभी कुछ हम वहां पर उस मंच पर वहां उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। आप में से जो भी व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है इस प्रकार के शो को जरूर देखना चाहिए। वो एक प्लेटफॉर्म होता है देखने के लिए कि आखिर कैसे लोग अपने अपने प्रोडक्ट को शोकेसिंग कर रहे हैं, कैसे बातचीत कर रहे हैं, कैसे
उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और सरकार कैसे सहयोगी उसमें हो रही है, ये सभी देखने की आवश्यकता। लगातार 4 दिन तक ये कार्यक्रम 25, 26, 27, 28 और 29 से 5 दिनों तक ये कार्यक्रम ग्रेटर नोएडा में चलेगा। और फिर जैसे यहां पर एक कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे ही कमिश्नरी स्तर पर प्रदेश भर के अन्य क्षेत्रों में भी हम करने का प्रयास करेंगे।